नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स और मैं हूं लब कुमार। हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे में आपका स्वागत है। भारत ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला वनडे मैच हार चुका है। वहीं दूसरे वनडे मैच जो 15 जनवरी से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा, उसके लिए भारतीय टीम एडिलेड पहुंच चुकी है और यहाँ पे प्रैक्टिस करती नजर आई। यहाँ पे क्या भारतीय टीम दूसरा वनडे मैच जीतकर इस वनडे सीरीज में वापसी करेगी? क्या होगी टीम कॉम्बिनेशन, साथ ही किस खिलाड़ी का कौन सा प्रदर्शन रहा है? यहाँ पे दो नए खिलाड़ियों को वनडे टीम में जगह भी दी गई है। यहाँ पे विजय शंकर को टीम में जगह दिया गया है। यहाँ पे हार्दिक पांड्या की जगह इनको लाया गया। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का जो विवाद सामने आया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने इन दोनों के खिलाफ जांच कमेटी गठित कर दी और दोनों खिलाड़ी को सस्पेंड कर दिया है। भारत वापस बुला लिया गया है और इनके जगह पे विजय शंकर को भेजा गया। वहीं शुभमन गिल न्यूजीलैंड दौरे से भारतीय टीम को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखना, तो चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या है आज की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के यहाँ पे मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ जहां दोनों खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया से भारत वापस बुला लिया गया है, वहीं बीसीसीआई और सीओए ने एक 6 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है और जांच पूरी होने तक इन दोनों खिलाड़ियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं किसी भी पूर्व खिलाड़ी का इन दोनों खिलाड़ियों को समर्थन नहीं मिला है। वहीं पूर्व खिलाड़ी यश श्रीसंत, जो बिग बॉस कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट श्रीसंत ने क्या कहा। अभी केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के साथ जो हुआ है, ऐसे आप उस पे क्रिकेटर आप रह चुके हैं, क्रिकेट रह चुके हैं। मैं क्रिकेटर हूँ भाई। क्रिकेटर सर, क्या कहना चाहेंगे? यार मैं आजकल टीवी और न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ता हूँ। अभी 15 दिन में सिर्फ बिग बॉस के रिप्ले देखते रहता हूँ, तो सॉरी यार, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका डिसीजन भी हुआ है लग रहा है, तो बीसीसीआई बड़े जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। तो मुझे जो भी डिसीजन लिया, वेल डन। लेकिन एज अ क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको लगता है कि ये मतलब सही था जो हार्दिक ने बोला? मैं इतना बोलना चाहूँगा, रघु की शादी है तो मैं वेट कर रहा हूँ परफॉर्मेंस करने के लिए। आप सब वो एंजॉय करना, और खतरनाक खिलाड़ी में बहुत अच्छा ये मिला, तो शायद वो दोनों अगर जो भी है उनको खतरनाक खिलाड़ी में भेजो या फिर बिग बॉस के घर पे भेजो उन दोनों को। अगले साल मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा हो जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मुकाबला कल सिडनी में खेला गया। यहाँ पे भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा और इसकी जो सबसे मुख्य वजह रही वो है मिडिल ऑर्डर का फ्लॉप रहना। साथ ही इस टीम में हार्दिक पांड्या की भी कमी साफ तौर पर झलकती नजर आई। महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं बचा जो रुक के मैच खेले और भारत को जीत दर्ज करा सके। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 288 रन बनाए थे। ये बड़ा लक्ष्य नहीं था, भारतीय टीम इसे आसानी से चेस कर सकती थी, लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पे 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा। महेंद्र सिंह धोनी 51 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा ने यहाँ पे शानदार सेंचुरी जड़ी, 133 रन बनाए। यहाँ पे छठे नंबर पे अगर महेंद्र सिंह धोनी के बाद हार्दिक पांड्या होते तो शायद भारतीय टीम ये मैच जीत सकती थी। लेकिन हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का जो विवाद महिलाओं को लेकर उन्होंने जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया एक टीवी शो में, जिसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया गया है। इन पे जांच चल रही है और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये दोनों खिलाड़ी सस्पेंड है और इन्हें भारत वापस भी बुला लिया गया है। 2 खिलाड़ी यहाँ पे कम हो चुके हैं और 2 खिलाड़ी कम हो चुके हैं, तो 2 नए खिलाड़ियों को यहाँ पे एंट्री भी दी गई है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए एक ही खिलाड़ी की एंट्री दी गई है, लेकिन दूसरा खिलाड़ी न्यूजीलैंड दौरे पे जाएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये 2 नए खिलाड़ी कौन से हैं। विजय शंकर की यहाँ पे एंट्री हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जो 2 वनडे बचे हैं इसमें विजय शंकर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। हार्दिक पांड्या की जगह इनको भेजा गया है और ये तमिलनाडु के लिए खेलते हैं। साथ ही आपको बता दें वर्ल्ड कप अंडर 90 वर्ल्ड कप में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की थी और इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने यहाँ पे विजय शंकर को टीम में भेजा है। साथ ही जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं शुभमन गिल, पंजाब के शेर माने जा रहे हैं। युवराज सिंह की तरह इनका भी परफॉर्मेंस रहा है। युवराज सिंह एक समय में पंजाब के शेर माने जाते थे, अब ये दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो शुभमन गिल पंजाब के अब शेर कहे जाते हैं। इन्होंने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस की थी। इनको न्यूजीलैंड के दौरे पे टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा।
जो 23 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बहुत कम वक्त बचा है। यहाँ ये वनडे स्क्वाड में भी शामिल है, साथ ही T20 स्क्वाड में भी शामिल है, क्योंकि ये जो दोनों खिलाड़ी बाहर हुए हैं, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, ये दोनों खिलाड़ी भी वनडे स्क्वाड में थे, साथ में T20 स्क्वाड में भी थे, जो न्यूजीलैंड के लिए भारतीय टीम ने T20 स्क्वाड का ऐलान किया था। तो यहाँ पे 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है, विजय शंकर और शुभमन गिल। अब यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि क्या विराट कोहली विजय शंकर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 2 वनडे मैच बचे हैं, जो 15 जनवरी को दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा एडिलेड में और तीसरा मेलबर्न में 18 जनवरी को खेला जाएगा, यहाँ पे विजय शंकर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं या नहीं, या किसी और खिलाड़ी को यहाँ पे 6ठे नंबर पे बल्लेबाजी करने को देखने को मिलेगा हमें। और इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि विराट कोहली क्या फैसला लेते हैं, यहाँ पे विजय शंकर को टीम में शामिल करते हैं, प्लेइंग 11 में शामिल करते हैं या नहीं, या फिर न्यूजीलैंड दौरे के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि शुभमन गिल जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस की, इनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं या नहीं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद रहा है वो है हार्दिक पांड्या और केएल राहुल विवाद। ये दोनों खिलाड़ी कॉफी विद करण शो में गए थे, वहां पे उन्होंने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, चीयर्स लीडर्स के बारे में बात की, पार्टी करने को लेकर बताया कि हम सुबह 5-6 बजे तक पार्टी करते थे, उसके बाद हम जाके मैच खेलते थे, शतक लगाते थे। और इसके बाद बीसीसीआई ने इन दोनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। बीसीसीआई और सीओए ने मिलकर इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ एक जांच कमेटी गठित कर दी है, और जब तक ये जांच कमेटी अपना रिपोर्ट दाखिल नहीं कर देती और कितने मैचों का इन दोनों खिलाड़ियों पे बैन लगता है, तब तक इन दोनों खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही ये अब दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से भारत वापस भी बुला लिए गए हैं। अब इन दोनों को बीसीसीआई और सीओए ने जो कमेटी 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है, उसके सामने अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा। इन दोनों से पूछताछ होगी, इनके कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी थी, जिस नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया है बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक, आर्टिकल 16, 17, 18 और 41, ये जो 5 आर्टिकल है, इसके हिसाब से इन से पूछताछ की जाएगी। लीगल कमेटी की यहाँ पैनल बैठी है, जिसमें सीओए मेंबर्स हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं, और ये लोग शामिल हैं, और ये पूछताछ करेंगे। और इन लोगों को कितने मैचों की इन पे पाबंदी लगाने की बात होती है। यहाँ पे सीओए चीफ जो है विनोद राय, उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा किया जाए, और दूसरा जो ओडीआई 15 जनवरी से खेला जाना है, उससे पहले इस मामले को ख़त्म किया जाए, ताकि टीम इंडिया जो अभी दबाव फेस कर रही है उसको कम हो सके, और ये दोनों खिलाड़ी रहेंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे पे या न्यूजीलैंड दौरे से बाहर जाते हैं, ये साफ स्पष्ट पता चल सके। लेकिन जो सीओए मेंबर डायना एडोल्जी हैं, उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे जल्दीबाजी की जाती है तो लीपापोती की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं राहुल जौहरी, उन पे भी डायना एडोल्जी ने यहाँ पे उनके कमेटी में होने को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि उन पे भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, और इस वजह से वो चाहती हैं कि राहुल जौहरी इस समिति में ना हो और उनसे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल से पूछताछ ना हो। यहाँ पे लीपापोती की संभावना जताई है डायना एडोल्जी ने। बहरहाल इन दोनों खिलाड़ियों को जब तक ये जांच चल रही है तब तक सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी खबर है, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया से इन दोनों खिलाड़ियों को वापस भारत बुला लिया गया है। अब यहाँ पे देखना होगा कि इन बीसीसीआई और सीओए ने जो समिति गठित की है 6 लोगों की, ये इन दोनों के खिलाफ कितनी सज़ा देती है, कितने मैचों की पाबंदी लगती है, या कितने महीनों की पाबंदी लगती है। ये वर्ल्ड कप का साल है, और इन दोनों खिलाड़ियों की कमी भारतीय टीम में भी खलती नज़र आई पहले वनडे मैच में। अब देखना होगा कि जो कमेटी है वो कितने मैचों का सज़ा देती है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। भारत ने इस साल के शुरुआत में टेस्ट सीरीज जीत कर इतिहास रच दिया। भले ही पहला मैच ड्रॉ रहा हो, लेकिन भारत ने यहाँ पे जीत के साथ शुरुआत की। लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पहले ही वनडे मैच में यहाँ पे हार का सामना करना। साल का पहला वनडे मैच यहाँ पे 12 जनवरी को सिडनी में खेला गया, और भारतीय टीम को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 34 रनों से हरा दिया। और इसके पीछे का जो मुख्य बड़ी वजह रही वो है कि भारत का मिडिल ऑर्डर का फ्लॉप होना। लगातार हम पहले भी बात करते आए कि भारत का जो मिडिल ऑर्डर है ये पिछले कुछ सालों से बेहद ही खराब रहा है।
चौथे नंबर पे युवराज सिंह के जाने के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आया है जो यहाँ पे अपनी जगह पुख्ता कर सके। अंबती रायडू से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी टीम मैनेजमेंट को, भारतीय टीम को, फैंस को भी, कि वो जिस तरह से एशिया कप में परफॉर्मेंस किए थे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ परफॉर्मेंस किए थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी वैसा ही परफॉर्मेंस करे। लेकिन पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया जो सिडनी में खेला गया, यहाँ पे अंबती रायडू पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया, उन्हें गेंद समझ में नहीं आ रही थी और दूसरी गेंद पे LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारतीय मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे बदलाव की गुंजाइश है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हार्दिक पांड्या और KL राहुल के बाहर जाने के बाद 2 नए खिलाड़ियों की वापसी भी हो चुकी है, जो अभी तक अपना डेब्यू मैच खेलेंगे। यहाँ पे विजय शंकर और शुभमन गिल। विजय शंकर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुना गया है, 2 यहाँ पे वनडे मैच खेले जाने हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी कि क्या विजय शंकर को 6ठे नंबर पे विराट कोहली खेलने का मौका देंगे, क्योंकि दिनेश कार्तिक, केदार जाधव को मौका नहीं मिला, लेकिन दिनेश कार्तिक भी सिर्फ 12 रन बनाकर ही आउट हो गए। या फिर विजय शंकर को अभी इंतजार करना पड़ेगा और ये अपना डेब्यू मैच नहीं खेल सकेंगे। इससे पहले 5 T20 मैच खेल चुके हैं दिनेश कार्तिक। वहीं शुभमन गिल जो न्यूजीलैंड दौरे से टीम को ज्वाइन करेंगे, इनका भी ये डेब्यू मैच होगा। ये किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए अभी तक नहीं खेल सके। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो यहाँ पे जो मिडिल ऑर्डर है भारत की, इसमें कितनी अधिक बदलाव की ज़रूरत है। क्या ऋषभ पंत को यहाँ पे मौका नहीं देना चाहिए था? ऋषभ पंत ने जिस तरह से कमाल की बल्लेबाजी की है टेस्ट क्रिकेट में, दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, 350 से ज़्यादा रन बनाए, साथ ही विकेट के पीछे भी उन्होंने कमाल की विकेट कीपिंग की। तो क्या ऋषभ पंत को ये मौका नहीं देना चाहिए था? क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है, यहाँ से सिर्फ 12 वनडे मैच बचे हैं भारतीय टीम के पास कि वो अपना प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन जो है वो फाइनल कर ले कि वो कौन से खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप में उतरेगी। और जो कोच रवि शास्त्री हैं, उनका भी मानना है, वो चाहते हैं कि ऋषभ पंत वर्ल्ड कप खेले और वो टीम में जगह पुख्ता करे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि ऋषभ पंत वर्ल्ड कप खेले तो उन्हें फिर टीम में जगह क्यों नहीं दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो भारत का मिडिल ऑर्डर है, ये कब तक सुधार आएगा? क्या कोई ऐसा खिलाड़ी आएगा महेंद्र सिंह धोनी के अलावा जो मैच विनिंग कर सके? और वो वही खिलाड़ी है सिर्फ ऋषभ पंत। यहाँ पे ऋषभ पंत अच्छे हिट्स लगा लेते हैं, तेज़ी से रन बनाते हैं, तो क्या यहाँ पे ऋषभ पंत मौका डिजर्व नहीं करते थे? फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मैच सिडनी में खेला गया और यहाँ पे भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी भारतीय टीम के यहाँ पे मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। भारतीय टीम के लिए यहाँ पे एक और बड़ी मुश्किल आ गई है, और ये मुश्किल ये है कि अंबती रायडू की बॉलिंग एक्शन को लेकर फील्ड अंपायर ने ICC से रिपोर्ट किया है। आपको बता दें कि अंबती रायडू पहले वनडे मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, जिसमें उन्होंने 13 रन दिए थे। इस दौरान अंपायर ने उनके बॉलिंग एक्शन को संदिग्ध माना और इसकी शिकायत ICC कर दी है। फिलहाल अंबती रायडू को 14 दिनों के भीतर अपने गेंदबाजी एक्शन का टेस्ट करवाना होगा और उनकी गेंदबाजी को अभी तक तो बैन नहीं किया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे अंबती रायडू की गेंदबाजी एक्शन संदिग्ध लगती है ICC को, तो अंबती रायडू की गेंदबाजी को बैन किया जा सकता है। वहीं अब यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे वनडे मैच में क्या अंबती रायडू गेंदबाजी कराते हैं या नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी हमारी ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।